दोस्तों, आज की वीडियो में हम अटेंडेंस मॉड्यूल बनाएंगे इन सी शार्प डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं इसको ठीक है, ये इंस्टीट्यूट की है। तो यहाँ पे कुछ अकाउंट्स के काम हो रहे हैं और एम्प्लॉय वगैरह भी, एम्प्लॉयज़ वगैरह ऐड हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लग रही है। तो ये एम्प्लॉयज़ का तो ये काम हुआ है, तो इसको हम रहने देते हैं। हमें जो काम करना है वो है स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट अटेंडेंस लगानी है। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट अटेंडेंस लगाने से पहले आपके पास स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड भी करा लिया, मतलब स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट काम है हमें, जो इस वीडियो का टॉपिक भी वही है, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अटेंडर्स में यहाँ पे एक फॉर्म बना रहा हूँ, राइट क्लिक, ऐड फॉर्म, और इसका हम नाम दे देते हैं सही है, स्टूडेंट अटेंडेंस ऐड। अच्छा, वो पहले से बना हुआ है, मैं इसको कर दिया है ऑल आइटम। ठीक है, और मैं यहाँ से एमडीआई खोल रहा हूँ। एमडीआई में ये खोल रहा हूँ ताकि मैं ये जो मैंने नया फॉर्म बनाया है इसकी मैं हाइट वेट वगैरह एमडीआई के हिसाब से कर सकूँ। अच्छा, मैं ये एमडीआई के हिसाब से क्यों कर रहा हूँ, आप मेरा पिछला लेक्चर जो है एमडीआई वगैरह के हवाले से, उसको आप देख सकते हो, आपको कार्ड में मिल जाएगा। अच्छा, एमडीआई की मैं सबसे पहले तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में से मैं इसकी हाइट वेट कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से हाइट वेट कॉपी करी एमडीआई की। स्टूडेंट अटेंडेंस पे जाके मैंने मेरी जो, क्योंकि मैंने इसमें जो पूरे एप्लीकेशन में फाउंड रखा है वो भी मैं इस विंडो पे भी मैं वही फाउंड कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो जो फाउंड आप रखना चाहें, साइज़ वगैरह, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, मैंने साइज़ वगैरह वही कर दिया जो एमडीआई का था। वो इसलिए करा क्योंकि एमडीआई के अंदर ये फॉर्म ओपन होगा, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह रखें और वहाँ छोटा हो, तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हमारा जो है वो फिर कट जाएगा, पूरा नहीं दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको साइज़ वगैरह कर लिया जो मुझे करना था। उसके बाद मैं रख रहा हूँ यहाँ पे एक पैनल, और इस पैनल को मैंने कर दिया यहाँ से डॉक, हम इसकी कर देंगे लेफ़्ट, और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक और पैनल ले रहे हैं और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे फिल। सही है, टॉप और सॉरी लेफ़्ट, और यहाँ पे इसको फिल। अच्छा, अटेंडेंस जो है हम जो इसमें लगाएंगे वो दो तरीके की होगी। एक तो वो कि मैन्युअली, जैसे हम स्कूल में अगर आप देखें तो उसी प्रोसीजर को हम देखते हुए एक बनाएंगे कि भाई, एक अगर कोई अटेंडेंस लगती है जैसे स्कूल में, तो वैसे लगती है कि भाई इस क्लास का इस साल का रजिस्टर ले आओ, और फिर वो अटेंडेंस लग देती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, हम सिंपल मैनुअली लगाएंगे कि भाई आप ये वाले क्लास का रजिस्टर, मतलब ये वाला क्लास है, आप इसके बच्चों के ये बच्चे हैं, उसके अटेंडेंस लगा लो। और इसके अलावा एक ये भी होता है कि आप कार्ड से, कि आपका स्टूडेंट जो है वो कार्ड मतलब स्कैन करेगा और आपका जो है अटेंडेंस उस बच्चे की मार्क हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक लेवल ले रहा हूँ, और लेवल में यहाँ रख देता हूँ मैं इसका नाम मूड। पहले मैं मूड चेक करा लूँगा यहीं से कि भाई आप मैन्युअली लगाना चाह रहे हैं या वो कार्ड वाला। उसके बाद है कम्बो बॉक्स ले लिया मैंने और इसको यहाँ रखा। इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा रहा हूँ मैं। इसको मैंने यहाँ से करा फ्लैट, और फ्लैट के बाद मैंने इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट और ड्रॉप डाउन, मैंने इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसमें आइटम मैं ऐड करा देता हूँ, या इसको बाद में कर लेंगे अभी तो, क्योंकि हमें सबसे पहले हम वो करेंगे कि मैन्युअली वाला काम, फिर वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे जीआर नंबर आएगा, स्टूडेंट के जीआर नंबर डालेगा, तो मैं इसको जीआर कर देता हूँ। ये अभी सारी जो जीआर नंबर आएगा ये सब ऑटोमेटिकली है, मतलब डिज़ाइनिंग तो मैं ऑटोमेटिकली कर लूँगा अभी, लेकिन हम कर लेंगे। लेकिन उसका काम जो है, इसकी कोडिंग जो है, इसका बिहाइंड कोड जो है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ मैंने जीआर नंबर लिख दिया है।
यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद ठीक है जीआर नंबर भी आ गया। इसके बाद मैं इन दोनों को कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट, ठीक है, इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर दिया इन्हें। अब होगा ये, हम सबसे पहले बैच सेलेक्ट कराएंगे, या आप इसको ईयर लिख लें या बैच लिख लें कि भाई कौन से साल का आपने अटेंडेंस लानी है। बैच आ गया, या ईयर लिख लें आप इसको कि कौन से ईयर की आपने अटेंडेंस जो है लगानी है। उसके बाद है मैं इसी को अगेन कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट, और मैं इसका रीनेम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लिखेंगे मैं क्लास, क्या आप क्लास कौन सी क्लास का लाना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी, ठीक है, क्लास हो गया। और उसके अलावा इसको मैं एक दफ़ा और पेस्ट कर रहा हूँ। क्लास के बाद आ जाता है आपका डेट, क्या आप कौन सी डेट की लगा रहे हैं। अच्छा, मैं कम्बो बॉक्स हटा के यहाँ से ले रहा हूँ डेट टाइम पिकर, सही। और डेट टाइम पिकर को मैंने यहाँ से मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट में मैंने इसको यहाँ से कस्टम करा, और कस्टम वैल्यू में मैंने कस्टम फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे दे दिया डे मंथ, मतलब 3 दफ़ा मैंने एम लिखा है, इसका मतलब कि 3 वर्ड आएंगे हर मंथ के, डैश फिर ईयर, ठीक है। तो आप डेट जो है आपने फॉर्मेट कर ली। भाई आप बैच सेलेक्ट करो कौन से ईयर का आपको चाहिए, क्लास सेलेक्ट करो कौन सी क्लास में से आप अटेंडेंस लगाना चाह रहे हो, और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करो कौन सी डेट की। तो मैं यहाँ पे एक बटन भी ले रहा हूँ, मार्क, ठीक है, अटेंडेंस, और इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं बटन को भी यहाँ से फ्लैट कर रहा हूँ। और ये मैंने जो पैनल लगाया था उल्टे हाथ पे, इसका मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ से बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया है मैंने, और सॉरी 4 कलर वाइट, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से रख रहा हूँ। अच्छा जी, नंबर को ऊपर कर देते हैं, सेव। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कि आप ये सारे मामला हो जाएंगे। अब आप अटेंडेंस दिखाओगे भी तो कहीं, मतलब अगर आप मैन्युअली लगाते हो तो जब स्टूडेंट्स आएंगे फिर वो अटेंडेंस लगाएगा मैन्युअली में, तो ये सारे मामला भी होंगे ना कि वो स्टूडेंट्स आएंगे फिर उन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगेगी, या समझ लें क्लास का पूरा रजिस्टर आएगा फिर उस रजिस्टर में अटेंडेंस लगेगी। तो वो भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा। वो सिंपल ऐसे आएगा कि आप यहाँ पे एक मैं पैनल और ले रहा हूँ जो कि इसकी डॉग में कर रहा हूँ टॉप, और यहाँ मैं ले रहा हूँ एक डेटा ग्रिड व्यू जिसमें हम के अपना जो है स्टूडेंट्स वगैरह को शो कराएंगे। मतलब एक समझ रहे कि हमारा रजिस्टर एक यहाँ उठकर आएगा। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 2018 6 क्लास और आज की डेट, और बच्चे उठकर आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको जो है फिल कर रहा हूँ, इसकी डॉग मैंने फिल कर दी कि आप इस एरिए पे पूरे आएंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको अब रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं रन करने से पहले मैं MDI से लिंक करा दूँ कि किस लिंक पे ओपन होगा। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स मेन्यू स्प्लिट में, और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट्स अटेंडेंस OBJ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट अटेंडेंस। तो अब मैं इसको ओपन कराऊंगा, यहाँ पे शो कराऊंगा। अगर आपके ऊपर दिख रहा हो तो मैं इसको ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको बताता हूँ ये है क्या चीज़। ये है एक फंक्शन जो कि मैंने मेन क्लास में बनाया हुआ है, मतलब एक मेरी मेन क्लास है जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। मेन क्लास, ये रही मेन क्लास में मैंने वो सारे फंक्शंस बनाए हुए हैं जो मुझे बार बार यूज़ करने हैं, ठीक है। फिर उसमें मैंने पैरामीटर्स लिए हैं, ये देखें, ये क्लोज़ करो फिर ओपन करो, और MDI में तो वही है जो हम नॉर्मल कराते हैं, डॉट शो और डॉट MDI डॉट क्लोज, वही सारी चीज़ें। बस मैंने उसको एक जगह सेव कर लिया है ताकि मुझे उसे बार बार कॉल ना करवाना पड़े, मैंने उसको एक दफ़ा को बार बार यूज़ कर सकूं। तो मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको रन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को, तो उसका थोड़ा व्यू देख लेते हैं। तो बस ठीक है, स्टूडेंट्स और यहाँ से स्टूडेंट अटेंडेंस,
तो आप देख सकते हैं आपके पास एक व्यू आ गया अच्छा सा, जिसमें अब हम काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो आ रहा है आपके पास कंट्रोल बॉक्स, इसको भी हटाते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि विंडो मतलब एक ही लग रहा है, एक ही है, तो इसको भी यहाँ से हम ये कंट्रोल बॉक्स हटाते हैं। हम स्टूडेंट अटेंडेंस डिज़ाइन, इसको कंट्रोल बॉक्स यहाँ से हम फॉल्स कर देंगे, मतलब हमारा जो कंट्रोल बॉक्स था वो यहाँ से हट जाएगा। ये देखें, ट्रू एंड फॉल्स। तो जो चीज़ें चाहिए वो तो ये चाहिए कि इसमें मेरे पास ईयर्स आ रहे हों और इसमें सारी क्लासेस आ रही हैं जो आपके पास मतलब जो आपके इंस्टीट्यूट या जो भी है क्लासेस आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे मूड भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से। मूड पे करता हूँ मैं, पहले तो मैं आइटम्स ऐड करा लेता हूँ। आइटम्स, 2 आइटम्स ऐड करवाएंगे हम। करवाएंगे एक तो यहाँ पे बार कोड, कि हम भाई बार कोड से स्कैन करके, और दूसरा हम ये कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, मैनुअल। 2 आ गए। और मैं यहाँ से इसका नाम भी रख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मूड कम्बो बॉक्स मैंने इसका नाम रखा है, और यहाँ से इसका नाम रख देता हूँ मैं GR टैक्स TX टैक्स, और इसका नाम मैं रख देता हूँ पैच। उसके बाद सॉरी क्लास, और उसके बाद डेट। इसका सिंपल मैंने डेट रख दिया है। इसका भी हम नेम कर देते हैं मार्क BTN बटन, सही है। तो नेमिंग भी कर दी। अब हमें करना ये है, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से इन चीज़ों को, बल्कि अभी फॉल्स नहीं करते हम, इस टैग कम्बो बॉक्स के टैग्स चेंज के ऊपर हम ये काम करेंगे कि मतलब अगर मूड हो, बार कोड हो तो सिर्फ GR नंबर आए, वरना आपके पास ये तीनों चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए काम कर लेते हैं। अगर आपको किसी को अलग से समझना है कि ये कैसे होगा, तो उसके लिए भी अलग से एक ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जो आके आपको कार्ड में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसी कम्बो बॉक्स के ऊपर मैं डबल क्लिक करा। अब आप चाहें तो इसका फंक्शन बना लें, या चाहे तो आप यहीं कर लें। मैं यहीं पे कर रहा हूँ। मैंने कंडीशन चेक करा, इफ़ मूड बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 0 पे हमारा मतलब मैनुअल है, और हमारा 1 पे वो है, तो मैं 0 पे ही चेक करा लेता हूँ। अगर मैनुअल हो तो आपने क्या करना है, तो मैनुअल वाली चीज़ें हमारी कौन कौन सी हैं, इसको यहाँ से हटा के लाएं। मैनुअल वाली ये तीनों चीज़ें हैं, तो इनको शो कराना है, और GR को हमें डिजेबल कराना, वो विजिबल फॉल्स करना है। तो सबसे पहले तो मैं विजिबल कर देता हूँ, क्या नाम है यहाँ पे। सबसे पहले क्या था, 1 मिनट में दोबारा देख लूँ। लेवल 3 4 5 लेवल्स हैं, और बैच है। लेवल 3 डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, कॉपी 3 के बाद हमारे पास था लेवल 4, जिसको हमें विजिबल, सॉरी यहाँ ट्रू होगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन चेक कराई है वो यही कराई है कि अगर पहला वाला इंडेक्स मतलब मैनुअल हो, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि पहले वाले इंडेक्स पे तो हमारे पास ये है ना, देख लेते हैं एक दफ़ा। पहले पे 0 पे हमारे पास बार कोड है, 1 पे हमारे पास मैनुअल है। तो यहाँ सही कर रहे हैं हम काम, फॉल्स कराना है। उसके बाद है हमारे पास बैच, इसको भी हमने विजिबल फॉल्स कराना है। और उसके बाद है हमारे पास क्लास डॉट विजिबल, इसको भी फॉल्स करा देंगे। और उसके बाद हमारे पास आखिरी है डेट डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। और उसके बाद एक और भी है हमारे पास मार्क बटन डॉट, क्योंकि बटन का भी तो काम भी नहीं होगा जब हम बार कोड से स्कैन कर रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, इसको हम फॉल्स, सही है। अब इन सबको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कंडीशन मतलब और लगा रहा हूँ, एल्स मतलब अगर बार कोड ना हो सिलेक्टेड तो आपने क्या करना है, बार कोड होगा तो ये करेगा, बार कोड नहीं होगा तो ये वाला कोड चलेगा। तो मैं इन सबको सिर्फ
यहाँ से ट्रू कर रहा हूँ। सही है, मैं इसको पेस्ट 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 और पेस्ट, तो अब ये काम हो जाएगा। अच्छा, एक और काम इसमें ये भी कराना है, क्योंकि जो GR नंबर है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होगी जब हम मैनुअल कर रहे होंगे। तो मैनुअल कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं इसका लेवल है हमारा 2 और GR टैग्स, तो लेवल 2 विजिबल इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे। फॉल्स क्यों करेंगे, फॉल्स इसलिए करेंगे क्योंकि ये अगर आप देखें, मैंने यहाँ सेलेक्ट कराया इंडेक्स 0, तो इंडेक्स 0 की जगह पहले बार कोड है। हमें बार कोड पर तो टैक्स दिखाना नहीं है, सही है ना, मतलब बार कोड पे दिखाना है, सॉरी, और जो दूसरी कंडीशन चलो उस पर नहीं दिखाना, तो मैंने इसलिए फॉल्स कर दिया यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा GR टैग्स डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। इन दोनों को कॉपी करें और ऊपर पेस्ट, लेकिन इसको हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, दोनों को ट्रू, और रन करते हैं। पासवर्ड लॉगिन और स्टूडेंट अटेंडेंस। अच्छा, इसको हमें वो करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से बार कोड सेलेक्ट करा, तो देखें आप, ठीक है, और यहाँ से मैं मैनुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला GR नंबर गायब हो रहा है और नीचे वाली चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं दोबारा से लोड कराऊँ तो ये पूरे सब कुछ आ रहा है, तो हमें इसको हटाना है यहाँ से। सबसे पहले बंदा मूड सेलेक्ट करे, वो बताए तो हमें कि क्या चीज़ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं 1 बाय 1। सब चीज़ों को मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके विजिबल फॉल्स, मतलब अब जब लोड होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और मैंने इन सबको यूँ ड्रॉ करके सिलेक्ट करा, थोड़ा क्लोज कर देते हैं और रन। लॉगिन और यहाँ से अटेंडेंस, ठीक है। तो अब आपके पास कोई भी डेटा नहीं आ रहा। अब मैंने ऐसे बार कोड करा तो GR नंबर आ जाएगा, मैनुअल करा तो आपके पास वो आ रहा, नीचे जो आपके पास डेटा है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक है कि आपका कटेगा भी नहीं ज़्यादा छोटा होने पे, मतलब नॉर्मल रहेगा। बार कोड सही है, तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी अभी इसमें इंक्लूड कराने वाला हूँ। अब जब अटेंडेंस लगा रहे होते हैं हम रजिस्टर वगैरह में किसी में, तो ज़्यादातर बच्चे जो है प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही होता है ना, मतलब कि ज़्यादातर बच्चे या तो प्रेजेंट होते हैं या तो ज़्यादातर बच्चे एब्सेंट होते हैं। तो उसके ऊपर भी काम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद हो जिसके ऊपर हम चेक लगाएं या सिलेक्ट करें तो हमारे बच्चे प्रेजेंट्स हो जाएं सारे, फिर हम उसको जो 2-3 एब्सेंट हैं वो सिर्फ उनको एब्सेंट कर लें। तो वो भी हम यहाँ पे एक में चेक बॉक्स ले रहा हूँ, सॉरी मुझे लग रहा है सही आया, और मैंने इसको लगाया ऑल प्रेजेंट, या जो आपको सही लगता है वो दे दें। मैंने इसको ऑल प्रेजेंट दे दिया। ऑल प्रेजेंट मतलब बंदा इस पर चेक लगाएगा तो हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आ रहे होंगे वो प्रेजेंट हो जाएंगे। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी कब आएगी, ये चीज़ तब आएगी जब मैनुअल हो, तो इसका भी जब बार कोड के ऊपर कोई काम ही नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको नाम, ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया। और ये कब एक्टिवेट मतलब विजिबल होगा, जब बार कोड नहीं होगा, बार कोड पे ही होगा फॉल्स। तो बार कोड पे मैं इसको डॉट विजिबल फॉल्स कर रहा हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। और ये मतलब जब मैनुअल सेलेक्ट होगा तब आप इसको ट्रू कर देना। अच्छा, इसको लोड पे भी नहीं दिखाना तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाके विजिबल फॉल्स, तो अब ये भी नहीं आएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी नहीं आएंगी। इसको मैं 1 मिनट सेलेक्ट करता हूँ और इसका एंकर सही है। अब हमें करना ये है, अब हमें कोडिंग की तरफ चलते हैं। कोडिंग में हमें ये करना है कि हम स्टूडेंट्स मंगवाएंगे। इस बटन के ऊपर सबसे पहले तो मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करा रहा हूँ। क्या चेक करा रहा हूँ,
इफ़ बैच combo box डॉट सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड आइटम से भी चेक करा सकते हैं, सिलेक्टेड इंडेक्स से भी चेक करा सकते हैं। मैं यहाँ इंडेक्स से चेक करवा रहा हूँ। सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू -1, मतलब -1 पहला तो हमारा ज़ीरो होता है, ज़ीरो से भी ऊपर जो इंडेक्स है वो -1 है। तो अगर -1 हो सिलेक्टेड आइटम, -1 हो या तो, या बल्कि कैसे करते हैं यहाँ पे नोट लगा लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू -1। -1 नहीं हो तो फिर काम करना। और यहाँ पे मैंने लगाया और ऑपरेटर, और इसमें मैंने एक और चीज़ करवाई यहाँ पे क्लास बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, इसमें भी वही कंडीशन लगेगी, नॉट इक्वल्स टू -1। सही है। अगर ये सारी चीज़ें -1 नहीं हो या इनमें से कोई भी एक चीज़ -1 नहीं हो तो फिर ये चीज़ चलाना ऐसी है। और लास्ट में हमें, अच्छा डेट तो क्योंकि सिलेक्टेड ही होती है, लाजमी सी बात है, कोई ना कोई होता है, डेट लाजमी सिलेक्ट होती है जब हमारा चीज़ लोड होती है, सिस्टम लोड होता है, तो इसलिए हम डेट को चेक नहीं करा रहे। यहाँ पे ये हो गया। तो फिर ये वाला कोड चलना, कौन सा कोड चलना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। सही मैंने ये लिखा। अच्छा यहाँ पे अभी एरर आ रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है। और एक और भी है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, सिंपल। तो अभी आपके पास देख सकते हैं, आपके पास यहाँ से एरर चलेगा और यहाँ पे हमारी क्यूरी आ जाएगी या स्टोर प्रोसीजर, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो आपका जहाँ भी कनेक्शन स्ट्रिंग हो वो आप दे सकते हैं। मेरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मेन की क्लास में कौन, सिंपल। और इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं cmd डॉट कमांड टाइप। अगर आप डायरेक्ट क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे ऊपर तो आप टैग सेलेक्ट करें, वरना आप नॉर्मल जो है, सॉरी, कमांड टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे या तो स्टोर प्रोसीजर कर लें, अगर आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, या टैग्स कर लें। मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ करूँगा, मैंने इसलिए प्रोसीजर लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्योंकि इंसर्ट कराऊँगा, इंसर्ट के लिए मैं यहाँ पे पैरामीटर्स भी दूंगा, तो मैंने cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन ओपन भी करा लेते हैं, कनेक्शन ओपन, और कनेक्शन क्लोज भी करा लेते हैं, कनेक्शन क्लोज। और एक में चीज़ मिस कर गया, यहाँ पे हम इसको ट्राई कैच में लिखते हैं ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो हम उससे बच सकें। मैं इस पूरे कोड को कॉपी और पेस्ट, सॉरी वो कुछ और ही कॉपी हो गया। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट पहले कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसको आगे, अब ठीक है। तो ट्राई कैच से ही आपको पता ही होता है क्या होता है। ट्राई कैच से मतलब हमारी एक्सेप्शन जो है वो बच जाती है, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड नहीं छोड़ता अपना। और मैं यहाँ पे एक्सेप्शन अगर कोई आ भी जाए तो उसे कैसे दिखाना है, तो मैं शो एक्सेप्शन का मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ अपनी मेन क्लास में, तो मैं वही शो करा रहा हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैसेज बॉक्स डॉट शो, और ठीक है, वो सारे मामला जो आपको पता ही होंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल एक पैरामीटर दिया x बनाया है कि वो एक्सेप्शन EX में डाल देना, और यहाँ पे EX मैंने शो कराती है, सिंपल। और ठीक है, अब हम बढ़ते हैं SQL की तरफ, क्योंकि हमें डेटाबेस SQL यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम इसके साथ। तो मेरा जो डेटाबेस है वो ये रहा, इसके अंदर मुझे एक टेबल चाहिए, एम्प्लॉय अटेंडेंस का तो है, यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए स्टूडेंट अटेंडेंस का, स्टूडेंट्स अटेंडेंस का, और प्रोसीजर वगैरह चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट अटेंडेंस का टेबल बनाऊंगा, जो कि मेरे पास, मुझे बनाना ही पड़ेगा शायद, एक मिनट, मेरे पास शायद बना हुआ है, आप उसे बना भी सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं।
मेरा इसमें है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। आप अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये जो भी आप बनाना चाहें। तो मेरे पास एक क्यूरी लिखी हुई है, अभी वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं से इसको, एक मिनट, स्टाफ फी स्लिप स्टूडेंट्स स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। तो मेरे पास ये एक यहाँ पे टेबल है जो कि मुझे हमें आसानी देगा, टाइम नहीं लगेगा। इस टेबल को हम सिंपल यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट, और ये हमारे पास आ गया। इसके अंदर कॉलम सबसे पहले तो आईडी है, उसके बाद जीआर नंबर है कि किस बच्चे की अटेंडेंस लगी है, उसके बाद क्लास है, कौन सी क्लास का बच्चा है भाई ये, उसके बाद मंथ है कि भाई कौन से मंथ की अटेंडेंस लग रही है, उसके बाद अटेंडेंस है कि ये एब्सेंट है, प्रेजेंट है, जो भी है, और उसके बाद डेट है कि कौन सी डेट की लगी है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आप चाहें। मैंने अपने हिसाब से रखें जिस चीज़ की मुझे नीड थी, तो मैंने इसे एग्जीक्यूट कर लिया और ये हमारे पास टेबल आ भी गया है, स्टूडेंट अटेंडेंस। अब इसमें इंसर्ट करने के लिए भी हमें या तो प्रोसीजर चाहिए होगा या तो आप डायरेक्ट क्यूरी भी करके लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अटेंडेंस एंड एक्सेट्रा। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस का प्रोसीजर भी होगा, फाइंड कर लेता हूँ मैं, या एक मिनट देख लेते हैं। तो मुझे ये मिल गया स्टूडेंट अटेंडेंस का, जी, इंसर्ट स्टूडेंट अटेंडेंस का मुझे ये स्टोर प्रोसीजर मिल गया, जिसमें हमने 4 पैरामीटर्स लिए हैं। जीआर नंबर ले रहे हैं, मंथ ले रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट अटेंडेंस है, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट डेट है और स्टूडेंट क्लास है। तो ये हम 4 चीज़ें ले रहे हैं, और इसमें हम कर क्या रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने कंडीशन लगाई हुई, इफ़ एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट हो, ये मैंने एक क्यूरी लिखी हुई है, इसके अंदर सब क्यूरी, जिसमें मैं मंगवा रहा हूँ स्टूडेंट्स अटेंडेंस, ठीक है ना। मतलब कि इस बच्चे की स्टूडेंट पहले से लगी हुई है, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा अपडेट। मैंने अपडेट करा हुआ है, उसी अटेंडेंस को मैंने अपडेट करा दिया। अगर नहीं लगी हुई तो सिंपल ही आपके सामने इंसर्ट इनटू अटेंडेंस और एक्सेट्रा, उसकी वैल्यूज़ वगैरह। आप ये क्यूरीज़ वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वैसे मैंने अपने हिसाब से सेट करा हुआ है। आपको ये सारी क्यूरीज़ और प्रोसीजर्स वगैरह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक। मैं यहाँ से इसको भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, ये आल्टर है, इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, और मुझे इसमें बनाना है JMS में, और ये एग्जीक्यूट, ठीक है। तो मैं इस नेम को कॉपी कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी क्यों करा, मुझे यहाँ पे प्रोसीजर का नाम देना होता है। मैंने यहाँ से प्रोसीजर का नाम दिया। अगर मैं क्यूरी से कर रहा होता तो यहाँ पे हमारी जो मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी है, ये पूरी ये वाली क्यूरी आती, और सारा उसमें डेटा वगैरह भी सेट करना पड़ता। मैंने प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सिंपल मैं ये करूँगा कि यहाँ पे अपने पैरामीटर्स दूंगा जो कि मैंने प्रोसीजर में बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं अलग से प्रोसीजर वगैरह और सारे जो मामलात हो रहे हैं कि ये थोड़ा क्यूरी वगैरह कैसे लिखी है तो वो भी मैं बता दूंगा। अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो मुझे कमेंट्स में बता दे। तो अब मैं पैरामीटर्स पास करने लगा हूँ। पैरामीटर्स अगर आप लोगों को पता हो तो ये आपने CMD के अंदर अपनी कमांड के अंदर पैरामीटर्स डाल लें, तो यहाँ पे पैरामीटर्स का सबसे पहले नेम आ जाता है। मैंने नेम कॉपी करा, पेस्ट, और उसके बाद वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू मैं अभी बाद में लिखूँगा, पहले मैं पैरामीटर्स सारे में 1 2 3 4 पैरामीटर्स हैं, तो मैंने चारों कॉपी कर लिए। मंथ आ गया, फिर अटेंडेंस आ गई कि भाई ये एब्सेंट है, प्रेजेंट है। उसके बाद डेट आ गई, कौन सी डेट की है, और उसके बाद क्लास आ जाएगी यहाँ पे, डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, क्लास आ गई। क्लास, अब जो चीज़ हमारे पास है हम पहले वो पास करा देते हैं। हमारे पास मंथ बिल्कुल होगा, अच्छा मंथ होगा नहीं, हमें मंथ निकालना पड़ेगा, सही है, मंथ भी निकालना है हमें। डेट हमारे पास है, डेट हम दे देते हैं, सही है, डेट डॉट वैल्यू, सही है। डेट से हम डेट टाइम पिकर से वैल्यू ले रहे हैं।
और उसके बाद ये अटेंडेंस में यहाँ पे हम हार्ड कोडेड में करवा रहा हूँ पी। सही है, हार्ड कोडेड प्रेजेंट है वो, अगर वो एब्सेंट होगा तो फिर वो भी मामला अलग हैं। इसको मैं भी फ़िलहाल यही करा रहा हूँ, या बल्कि इसको अभी नहीं कराते क्योंकि इसके लिए एक अलग पूरा आगे काम है। मैंने क्लास हमारे पास है तो यहाँ पे क्लास बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, और उसके बाद हमारे पास क्लास हो गया। सही है, डेट हो गया, एक मिनट। सही है, ये तो इंसर्ट हो जाएगा, इसका तो मसला नहीं है। जी हाँ, नंबर चाहिए, हमें मंथ चाहिए और डेट चाहिए। मंथ हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे डेट डॉट वैल्यू डॉट, या एक मिनट, वैल्यू डॉट टू। अच्छा, पहले मैं देख लूँ, मेरे पास मंथ यहाँ पे जो जा रहा है वो वर्ड 4 में जा रहा है। यहाँ इसको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, देख। बल्कि हम यहाँ पे मंथ लेते ही नहीं है। मंथ क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये जो हमारा डेट है हम इसी से मंथ ले लेंगे। तो मैं यहाँ से अभी इसको हटा देता हूँ, मंथ, और यहाँ पे भी मुझे मंथ देखना पड़ेगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ टेबल में, स्टूडेंट अटेंडेंस में, डिज़ाइन में, कि मंथ का मुझे कॉलम, मतलब मंथ मुझे है ही नहीं, कहीं चाहिए ही नहीं। तो ये मंथ भी मैं यहाँ से डिलीट, सेव, और इसको क्लोज़ करते हैं। पैरामीटर्स में से भी हम हटा देते हैं मंथ, क्योंकि मंथ हमने सब जगह से हटा दिया। ये भी हटा देंगे हम यहाँ से अपडेट की जगह से, और ये भी हटा देंगे मंथ। ठीक है, और इसके बाद ये क्रिएट की जगह हम अल्टर, और दोबारा से अल्टर। तो मंथ हम दे ही नहीं रहे, हमने मंथ हटा ही दिया, क्योंकि हमारे पास डेट है तो मंथ की ज़रूरत है ही नहीं। उस डेट से ही हम मंथ वगैरह सब कैलकुलेट करा लेंगे। अच्छा, दो चीज़ें अब हमें चाहिए, एक तो चाहिए जियान नंबर और एक चाहिए अटेंडेंस। तो इन चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें हमारी पास से आएंगी स्टूडेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, पब्लिक वाइट, और इस फंक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल कमांड, क्योंकि हम स्टूडेंट्स मंगवाएंगे अब। cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और हमारा स्टोर प्रोसीजर, इसके बाद हमारा कनेक्शन आ जाएगा कौन, उसके बाद आ जाएगा हमारा cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद हमारा आ जाएगा मैं cmd डॉट मेन क्लास डॉट कॉन डॉट ओपन, मतलब कनेक्शन हम ओपन करा लें। उसके बाद मेन क्लास कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन हमने क्लोज करा दिया। अच्छा, फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया फिर से, वो है ट्राई। कोशिश ये करें जब भी आप एसक्यूएल की, मतलब ऐसा कोई कनेक्शन वगैरह वाला काम करा रहे हो या नेट वगैरह वाला कोई काम करा रहे हो, तो आप ये ट्राई कैच करें। ट्राई कैच बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके जो रिस्पांस जो दे रहा होता है आपका सॉफ्टवेयर, अगर वो रिस्पांस नहीं भी देता तब भी रिस्पांस में रहता है, मतलब अपना एक, मतलब कहूँ मैं, होशो आवाज़ नहीं खो बैठता। सही है, मैंने ये सारे मामला, सॉरी, शो एक्सेप्शन। तो मैंने एक और ट्राई कैच लगाया, ये एक फंक्शन बनाया है इसी, मतलब स्टूडेंट अटेंडेंस की क्लास में, और इसको भी मैंने कहीं भी कॉल नहीं कराया। ये स्टूडेंट्स हमारे लेकर आएगा। मैं इसके लिए भी अब एक स्टोर प्रोसीजर बना लेता हूँ, हो सकता है मेरे पास अवेलेबल हो, मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ। ये तो इंसर्ट स्टूडेंट्स है, मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट, क्योंकि मुझे स्टूडेंट सेलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, मतलब मुझे वो बच्चे चाहिए जो कि एक्टिव हों। स्टेटस ST, या स्टेटस। अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कॉलम मुझे एक और ऐड करानी पड़ेगी इसमें,
से आना तो चाहिए। लास्ट क्लास एक मिनट, स्टूडेंट्स डिज़ाइन, ये रहा स्टूडेंट अच्छा दूसरे नाम से यहाँ पे है, ये कॉलम हमारे मौजूद है स्टूडेंट अटेंडेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टडी, तब जो बच्चा स्टडी कर रहा हो, मैंने हार्ड कोडेड कर दिया, ये स्टडी कर रहा है, या आप देख सकते हैं इसका स्टेटस स्टडी है। मैंने अच्छा मैं डायरेक्ट क्यूरी भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट क्यूरी ऐसे लिखते हैं, मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट मैंने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, यहाँ पे सिंपल है। मतलब जो हमने स्टोर प्रोसीजर जहाँ हम लिखते हैं हमने सिंपल डायरेक्ट क्यूरी लिखी है, और इस स्टोर प्रोसीजर को मैंने यहाँ से टैक्स कर दिया। अगर आप डायरेक्ट क्यूरी लिखते हैं तो आप क्यूरी ऐसे लिखते हैं, और स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं तो अभी हमने प्रीवियस देखा कि हम कैसे लिखते हैं। इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होता, डायरेक्ट आप अगर कुछ पास भी करते हो तो डायरेक्ट यहीं कॉन्केटिनेशन करके करते थे। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ SQL डेटा रीडर, और DR मैंने इसका नाम दिया है न्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अच्छा मैंने करा क्या, मैंने ये करा है कि एक डेटा रीडर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और CMD को उसके अंदर एग्जीक्यूट करके डेटा रीडर में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, इफ़ DR डॉट रीड के मतलब DR में डेटा आए तो आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने करना है ट्राई कैच और यहाँ पे EX के बाद मेन क्लास डॉट शो मैसेज एक्सेप्शन, और यहाँ पे हमने EX को शो करा दिया। और ट्राई कैच में क्या हम करेंगे, हमने पहले चेक कराया कि स्टूडेंट्स देखो कि जो स्टडी नहीं कर जो स्टडी कर रहे हैं, अगर स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आप अंदर आ जाओ। तो अंदर आके फिर आपने क्या करना है, मैं इसको दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और पेस्ट। तो आपने फिर अंदर आके करना है, क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए, हमें यहाँ पे जो हम इंसर्ट करा रहे हैं, इंसर्ट कराते हुए एक GR नंबर चाहिए और एक स्टूडेंट का अटेंडेंस चाहिए, और एक और चीज़ भी चाहिए स्टूडेंट का नाम। हम यहाँ पे जो रजिस्टर आएगा उठ के या डिटेल आएंगी, और ये भी तो आएंगी कि भाई कौन सा बच्चा, अब GR नंबर से क्या किसको याद रहेगा, तो स्टूडेंट का नाम भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करवा रहा हूँ दो चीज़ें, बल्कि मैं वहीं चलता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए स्टूडेंट के नेम मुझे चाहिए, और GR मुझे चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं लगाऊंगा, वो चीज़ क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि क्लास और जो हमारा बैच है, मतलब 2018 का 6 क्लास का मुझे अटेंडर रजिस्टर चाहिए, यही होता है 6 क्लास का मुझे अटेंडर रजिस्टर चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास मैं लिखूँगा सबसे पहले ST क्लास इक्वल्स टू, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है ना। और उसके बाद हमें चाहिए क्लास के साथ साथ ईयर बैच, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हमारे पास इसकी एडमिशन डेट होती है, या मैंने एडमिशन डेट कराई हुई है ये डेट, तो यहाँ मैं लिखूँगा ST डेट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू होगी या जो भी डेट आएगी हमारे पास वो होगी। अच्छा यहाँ पे हमारे पास तो सही है, पूरी डेट आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पूरी डेट आ जाएगी, लेकिन हमें जो चाहिए अगर डेट हम मैच करेंगे तो डेट से तो फिर स्टूडेंट आएगा ही नहीं, वो तो सिर्फ वही आएगा जो डेट में एडमिशन हुआ था। अगर आप यहाँ देखें नीचे, तो मुझे आखिर के 2018 चाहिए सिर्फ, ऐसी है ना, क्योंकि मैं 2018 से चेक कराऊंगा कि भाई ये 2018 का बच्चा है, ये 2017 का बच्चा है, तो मैं अलग ईयर लेता, अलग एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनता, फिर एक्स्ट्रा हमारा डेटा और ज़्यादा हमारा डेटा आता हमारे पास, और तो वो सारे मामला होते। तो मैंने इसको ये करा, यहाँ पे मैंने लिखा राइट, ठीक है, राइट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दिया 4,
इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपके आखिरी के जो 4 वर्ड है ये उससे मैच करेगा जो भी इसमें वैल्यू आएगी। मतलब इसमें जो भी वैल्यू आई, जैसे इसमें 2018 लिखा तो ये 2018 है और 2018 मैच हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैं इसकी क्यूरी चेंज कर रहा हूँ, अंदर वाली, ऊपर वाली तो वही है। यहाँ पे मैंने क्यूरी चेंज की और इसको हटाओ, ये 3 कैसे आ गया। क्यूरी चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, मुझे डेट देनी है। डेट हमारे पास कहाँ आ रही है, डेट हमारे पास आ रही है यहाँ पे। मैं कॉन्केटिनेशन की इनवैलिड कॉमास और प्लस, ये कॉन्केटिनेशन हो गई। क्यूरी के अंदर अब हम वैल्यू पास कर रहे हैं जैसे कि हम नॉर्मल एसक्यूएल में करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेट डॉट वैल्यू डॉट ईयर। सही है। इससे क्या होगा, इससे आपका सिर्फ ईयर उठ के जाएगा। अब वो ईयर कैसे भी जाए वो दोनों मैच कर लेंगे। अब उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे क्लास, तो फिर आपने कॉन्केटिनेशन की, प्लस लगाया और हमारे पास क्लास है डॉट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। तो क्लास भी हमने उसको दे दी और डेट भी उसको दे दी। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी अगर कोई मैच होता है तो। 2 चीज़ें क्या आएंगी, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और स्टूडेंट का जीआर नंबर आ जाएगा। अब मैं एक दफ़ा दोबारा से ऊपर से आते हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन में कराया, क्या कराया, स्टूडेंट अगर स्टडी है तो अंदर आ जाओ। अगर कोई स्टडी नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट स्टडी है ही नहीं, तो फिर ये काम करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना उसने। अगर स्टूडेंट स्टडी है तो फिर ये ट्राई कैच चलेगा। ट्राई कैच में मैंने क्या कराया हुआ है, ट्राई कैच में मैंने स्टूडेंट और स्टूडेंट का नाम और जीआर नंबर मंगवाया हुआ है। किस कंडीशन पे, बच्चा को स्टडी होना चाहिए। अगर ये हटा भी दूँ तो मसला नहीं है मुझे, लेकिन मैंने एहतियातन लगा रहने दिया। स्टूडेंट स्टडी होना चाहिए और उसी के साथ साथ वो क्लास, इस क्लास का होना चाहिए जो हमने क्लास यहाँ से सिलेक्ट की हुई है, और वो बच्चा 2018 या 17 का होना चाहिए जो कि हमने आपसे सिलेक्ट करेंगे ईयर से या बैच से कह लें। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि ये CMD1 यहाँ भी है और CMD यहाँ भी है, तो मैं इसको CMD1, इसे भी CMD1। और मैं यहाँ नीचे एक और चीज़ बना रहा हूँ दोबारा से। यहाँ पे मैंने बनाया SQL डेटा रीडर DR। अच्छा, DR यहाँ भी है, DR वहाँ भी है, मसला हो जाएगा, इसलिए अलग नेम रखेंगे DR1 और CMD1 डॉट एग्जीक्यूट रीडर। सही है, CMD1 को हमने एग्जीक्यूट करा के DR1 में डाल दिया इक्वल्स टू। इसके बाद फिर हमने क्या करा, अगर रीड कर रहा है, अगर डेटा सही आ जाता है DR1 डॉट रीड, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने करना है इसको डाल देना है डेटा ग्रिड व्यू में। डेटा ग्रिड व्यू में हम कैसे डालेंगे, सबसे पहले मैं इसका नाम डेटा ग्रिड व्यू 1 है तो इसमें डालना है। तो इसमें मैं कॉलम भी होने चाहिए, अभी कॉलम तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, राइट क्लिक, एडिट कॉलम या ऐड कॉलम कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे नाम रख दिया GR या स्टूडेंट GR दे दें जो आपको सही लगे। और अच्छा, ये GR सॉरी STGR डैश सॉरी अंडरस्कोर कॉलम। उसके बाद इसका हेडर देना मुझे, मतलब ये जो है ये कोड नेम है और ये हेडर है। दोबारा से ऐड करा, पेस्ट करा, वही चीज़ मैंने कॉपी कर ली थी। अब इसका भी हम नाम दे देंगे, ये है स्टूडेंट नेम, वो कोड नेम है, और ये नीचे हम दे देंगे स्टूडेंट नेम। ओके। और हमें एक और भी चाहिए। एक और किस लिए चाहिए, ये मैं पेस्ट करता हूँ। एक और हमें चाहिए अटेंडर्स के लिए, सॉरी अटेंडर्स के लिए, मतलब अटेंडेंस के लिए इसलिए कि हम मार्क भी तो करेंगे कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो भी तो हमें करना है ऐड और क्लोज और यहाँ से ओके। ठीक है, तो जीआर नंबर, स्टूडेंट और अटेंडेंस। 1 मिनट, मैंने एडिट कॉलम और इस अटेंडेंस को मैंने यहाँ से, जो आपको एक डिज़ाइन में जाके कॉलम टाइप है, इसको मैं यहाँ से कर दूँगा कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स कर दिया मैंने इसे, और यहाँ से मैंने इसका आइटम्स कर दिए प्रेजेंट,
एब्सेंट एंड लीव। आप और भी कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से मैंने जो इसका आप देख रहे होंगे स्टाइल, मैंने इसका फ्लैट कर दिया, तो ये आपके पास यहाँ पे एक कम्बो बॉक्स में कॉलम आ गया। मैं एक दफ़ा आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। आया है, ये एरर आया है मिसिंग। अच्छा ठीक है, इनको मैं 1 मिनट यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। वसी और पासवर्ड, यहाँ से आप सॉरी अटेंडेंस में गए, ये देखें ठीक है, आपके पास एब्सेंट प्रेजेंट आ रहा है। तो जिसके आप एब्सेंट प्रेजेंट लगाएंगे वो स्टूडेंट्स का यहाँ जीआन नंबर आएगा, मतलब एक रजिस्टर आ जाएगा पूरे आपके पास खुद ब खुद ही, और आप उसकी अटेंडेंस और प्रेजेंट लगा सकेंगे इसमें। यहाँ से आप बार कोड करेंगे बार कोड, मैनुअल करेंगे तो मैनुअल। ठीक है, तो आपके पास ये ऑल प्रेजेंट का यहाँ पे वो भी आ गया ऑप्शन। तो इसको आगे बढ़ते हैं। इसको मैं दोबारा से कमेंट आउट से हटा रहा हूँ। अब मुझे करना ये है कि जो मैंने डेटा मंगवाया है यहाँ पे, अगर आपको अभी जो ऊपर हमने डेटा मंगवाया है, ये स्टूडेंट का नाम और जीआर नंबर, स्टूडेंट का नाम जीआर नंबर मैंने दोनों कॉलम भी बना लिए और अटेंडेंस भी बना लिया है। 1 मिनट में एडिट कॉलम, ठीक है, ये आपके पास जीआर नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट का आपका नाम आ जाएगा। तो 1 मिनट, अब करना ये है, अब इसको मैं, हमारे पास तो आ गई दोनों चीज़ें, अब इसे हम कैसे ग्रिड व्यू में डालेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डेटा ग्रिड व्यू 1। अच्छा, डेटा ग्रिड व्यू 1 डेटा फाइल नेम नहीं, वो नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये नहीं बनाते, यहाँ पे हम बनाते हैं एसक्यूएल डेटा। एक रीडर हमने पहले बनाया था, अब अडाप्टर बनाते हैं DA, इसका मैंने नाम रखा इक्वल न्यू डेटा अडाप्टर, और इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा अपनी CMD जो है कमांड CMD1 डाल दी। CMD तो हमारी ऊपर वाली थी ना, CMD1 मैंने इसमें डाल दी। और इसके बाद मैंने एक और चीज़ बनाई यहाँ पे, डेटा टेबल, इसका नाम रखा मैंने DT इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे करना है DA में जो डेटा आया है आप उसको फिल कर दो, उससे भर दो, उसको भर दो, उसका जो सारा डेटा है DT में, मतलब ये जो डेटा मैंने CMD पहले, सबसे पहले CMD से मैंने डेटा डाला DA में, फिर DA से डेटा डाला डेटा टेबल में। सही है, ये रहा यहाँ पे डाला है, और फिर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ काम कि आप यहाँ पे डालो डॉट डेटा। 1 मिनट, तो जो हमारा कॉलम का नाम था, हमारा कॉलम नाम रखा था ST डैश। देखें आपके पास तीनों कॉलम नेम आ रहे हैं। सबसे पहले मैं डलवा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इन करवा रहा हूँ आपका जीआर नंबर डॉट डेटा प्रॉपर्टी नेम। ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे आप अपनी वैल्यू जो है ग्रिड व्यू में डालते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम मैंने लिखा इक्वल्स टू, और हमारा जो हमारा इस वक्त डेटा है वो DT में, लास्ट टाइम क्योंकि हमने DT में डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखना है DT ऑफ, ठीक है, डॉट 1 मिनट T डॉट, हम पूरी की पूरी कॉलम इसमें डलवा देंगे DT डॉट कॉलम्स। अब हम उसे बताएंगे कौन सी कॉलम, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। कॉलम हमारे पास कौन सी डलवानी है, ये जीआर नंबर, तो मैंने यहाँ जीआर नंबर लिख दिया, आगे लिख दिया टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप उसमें डाल दो। सही है, तो इसी को दोबारा से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करा, और दूसरी जो कॉलम का नाम था वो था ST स्टूडेंट नेम, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्टूडेंट नेम सिंपल, तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो उठ के हमारे पास आ जाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट मिसिंग अभी बोल रहा है, मैंने इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दिया। तो अब हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाने चाहिए। मैं लॉगिन, और यहाँ से पहले मैं चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट कितने, ऐड स्टूडेंट करूँ, यहाँ पे
तो हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसका GR नंबर 1 है, इसका नाम वसीम है और ये क्लास 9 का बच्चा है। मैंने यहाँ से करा अटेंडेंस, मैंने मैनुअल यहाँ से। अच्छा, हमारे पास बैच नहीं है, क्लास भी नहीं है, तो ये चीज़ें भी हमें ऐड करवानी होंगी। ऐड कैसे करवाएंगे? सिंपल है ये तो। इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पे हम इसके आइटम में जाके सिंपल आप ऐसे भी करवा सकते हैं। 1 2 3 4 आप ऐसे करवा लें या फॉर का लूप लगा के करवा लें। मैं अभी इसको ऐसे ही करता है। 8 9 एंड 10 KG1 वगैरह भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्लास आ गई। इसके बाद हमें बैच चाहिए। अब क्योंकि स्कूल काफ़ी टाइम से चल रहा है तो हमारे पास बैचेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो हमें ईयर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। हम आइटम्स मतलब अगर ऐसा होता है कि 2000 जैसे भी 18 चल रहा है, हमने हार्ड कोडेड इसमें आइटम करा दिया 2018 तक, समझ लिया हमने 1996 से लेके 2018 तक आइटम ऐड भी करा ली हार्ड कोडेड। अब 2019 आ जाता है, जब स्कूल का 2019 आ जाता है तो वो 2019 आपका ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा, क्योंकि तो आपने तो हार्ड कोडेड कराया हुआ है। तो बेहतर ये है हम इसके लिए फॉर का लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे विंडो जब लोड होगी तो मैंने विंडो पे डबल क्लिक करा और यहाँ पे हम एक फॉर का लूप लगाएंगे जो कि हमारे इस बैच के कम्बो बॉक्स में सारे ईयर्स लेकर आएगा। मतलब 9 जितने भी लाएगा वो आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फॉर का लूप हम यहाँ पे लगाते हैं। फॉर टैब टैब सॉरी फॉर टैब टैब, सही है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ, बैच डॉट क्लियर, मतलब अगर कुछ आइटम वगैरह उसमें है या नहीं है। आइटम्स, अरे आइटम्स डॉट आइटम डॉट क्लियर। इससे मतलब ये अगर कोई आइटम वगैरह है, आइटम है तो वो क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं है तो तब भी हो जाएगा। और मैं जो लाना चाह रहा हूँ, मैं लाना चाह रहा हूँ 1980 तक, 1980 तक सिर्फ ईयर आए। 1980 से लेके प्रेजेंट जो भी ईयर होगा वहाँ तक ये प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे अब क्या सिंपल हमें करवाना है, बैच कम्बो बॉक्स डॉट ऐड सॉरी आइटम्स डॉट ऐड, सही है। और यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे आई, सही है। लेकिन आई से तो हमारे से 1 2 3 4 से आई नहीं लिखेंगे हम, सॉरी। यहाँ पे हम डेट, हाँ डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू नहीं डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड ईयर्स, सही है। डॉट ईयर्स में तो आप लिखेंगे माइनस आई, सही है। माइनस आई मतलब 1 साल पीछे। तो इससे हमारी जो 1 साल की मतलब पीछे की है वो उठकर आ जाएगी, डेट आ जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ ईयर चाहिए, तो यहाँ पे डॉट ईयर डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। ये चीज़ आ गई। मैं इसको रन करते हैं। सही है, तो आपके पास ईयर्स आ गए। लेकिन ये देखें ईयर्स तो ये बहुत सारे ईयर्स आ गए, पता नहीं कितने साल पुराने ईयर्स आ गए। ये 1 से शायद 39 से, तो हमें इतना का काम है नहीं, ठीक है ना। तो हम सिर्फ रख लेते हैं 1996 भी बहुत, 1996 रख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1996 पे इसको हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे हम चलते हैं कोड में, इसको पाउज, और यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन इसी फॉर लूप के अंदर, इफ़ आई इक्वल्स टू क्या 1996, सही है। 1996। तो 1996 वाली कंडीशन ये एरर दे रही है, तो इसकी जगह हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं। क्योंकि हमारे जो आइटम्स हैं
अगर हम वही चेक करा लेते हैं, मतलब क्योंकि आइटम्स हमारे यहाँ ऐड हो रहे हैं इसमें एक 1 बाय 1 करके, तो मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ बैच, मतलब मैं आइटम चेक करा लेता हूँ कि वो 1996 तक पहुँच जाए तो इस लूप को रोक देना। आइटम्स डॉट टू स्ट्रिंग आइटम डॉट ठीक है, आइटम डॉट कंटेंस, यहाँ पे हम दे देंगे 1996 सॉरी। तो आपने अगर ये आइटम आ जाए तो आपने क्या करना है, ब्रेक, वो फोर का लूप रोक दिया जाएगा। स्टार्ट, अब जो आने चाहिए वो आने चाहिए 1996 तक। लूप का ये फ़ायदा होगा कि आपका जब भी मतलब सॉफ्टवेयर अगर आने वाली डेट, जाहिर सी बात है जब हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आने वाले वक्त भी आएगा, रुकेगा तो नहीं यार, तो वो भी इसमें एडिट होंगे फॉर लूप के ज़रिए। वरना अगर आप हार्ड कोडेड कर देते तो वो आपके पास एडिट नहीं होंगे। सॉरी, स्टूडेंट अटेंडर्स, यहाँ से मैनुअल। तो ये देखें 2018 से आपके पास 1996 तक ईयर्स आ रहे हैं, सही है। और क्लासेस भी आपके पास आ रही है, मैं अब यहाँ से क्लास भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और 1996 2018। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, हमने फंक्शन तो बना लिया, वो जो हमने फंक्शन बनाया था इसमें स्टूडेंट्स वगैरह मंगवाए हैं, तो इसको हम कहीं कॉल भी तो करवाएंगे। फंक्शन तो चलो बन गया, अब इसको हम कॉल करा देते हैं लोड की, इसके बाद विंडो के बाद यहाँ पे मैंने इसको कॉल करा लिया सिंपल। अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लॉगिन अटेंडर्स, यहाँ से 1 मिनट। अच्छा, वो एरर इस चीज़ का आया था क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स वगैरह तो मतलब है ही नहीं ना, अभी भी हमने इसको सही नहीं किया, नहीं आएगा वो। हम इसको कॉल करते हैं, सॉरी इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ क्योंकि लोड पे तो हमारे पास वो चीज़ें सिलेक्टेड है ही नहीं ना, सिलेक्ट मतलब क्लास वगैरह जो उसमें हमें चाहिए। तो हम इसको क्लास के चेंज के विंड पे मंगवाते हैं कि जैसी क्लास चेंज होगी तो फिर आप मंगवा लेना। मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट, सही अटेंडर्स, ठीक है। अब एरर नहीं आया, मैंने इसको यहाँ से मैनुअल करा, बैच 2018 का है और 9 क्लास का। अच्छा, अभी भी स्टूडेंट नहीं आया है, जो कि आ जाना चाहिए था। यहाँ से 1 मिनट, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डब कर रहा हूँ इसे, और मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट्स गया तो मेरे पास यहाँ पे देखें ईयर आ रहा है 2018 और सिलेक्टेड आइटम 10 क्लास। तो 10 क्लास का तो कोई बच्चा है ही नहीं पैसे तो ये तो मतलब खाली ही है। हमारे पास जो एक ही स्टूडेंट है जो हमने देखा था वो है 9 क्लास का। दोबारा से हम 9 क्लास का चेक करते हैं स्टूडेंट, रीड, सही है, ये रीड हो गया, मतलब बच्चा है, स्टूडेंट्स तो है। अगर स्टूडेंट नहीं होता तो ये यहीं से इफ़ एग्ज़िट कर जाता। ये भी आ गया, सही है। डेटा नेम प्रॉपर्टी, सही है, ये भी सही काम कर रहा है। एंड सब हमारा कोड जो है सारा सही चल रहा है, लेकिन डेटा फिर भी नहीं आ रहा है। इससे मैं देखते हैं क्या हमने यहाँ पे मसला करा है, कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे स्किप करा होगा। वैसे ही यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको 1 मिनट स्टॉप करते हैं क्योंकि डेटा तो हमारे पास है, डेटा तो हमारे पास सही आ रहा है बिल्कुल, ये डेटा आ रहा है। अच्छा,
हम एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस करना, सॉरी लिखना भूल गए, मिस कर गए। वो ये चीज़ थी कि हमने डेटा तो डाल दिया, लेकिन हमने डेटा ग्रिड व्यू को बताया नहीं कि आपका डेटा सोर्स क्या है। हमने कॉलम से कॉलम तो मिला दी कि यह वाला कॉलम यहाँ जाएगा, यह वाला कॉलम यहाँ जाएगा, लेकिन हमने उसे बताया नहीं कि कॉलम्स आएंगी कहाँ से। ठीक है, तो जो हमने स्टूडेंट्स मंगवाया है उसमें हमने ये लिखना है डेटा ग्रिड व्यू लास्ट में डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू, डेटा सोर्स हमारा कहाँ है इस वक्त, हमारा डी में है। ठीक है, डी में क्यों है वो फिर आप देख सकते हैं, डी में आया, फिर हमने सॉरी CMD में आया सबसे पहले आपके पास, यहाँ से CMD से आपने डी में से फिर आपने यहाँ पे डी में लास्ट में। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, स्टार्ट। अच्छा, ये अभी भी एरर आया है कोई, इसको भी देख लेते हैं क्या एरर आया है। अच्छा, ये इसको रीबिल्ड करते हैं हम। सही है, ये क्या बोल रहा है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रीबिल्ड करा मैंने, फिर वो एक एरर आया था, मैसेज आया था, एरर तो नहीं था वो, तो मैंने उसको हटा दिया है। नेम स्पेस एक कॉल हुआ था, मैंने एक्स्ट्रा उसको हटा दिया और ये रन हो चुका है। मैंने लॉगिन करते हैं, स्टूडेंट्स अटेंडर्स, यहाँ से मैं मैनुअल 2018 और क्लास 9। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट जो है आ गया। अब मैं यहाँ से अगर एक और स्टूडेंट ऐड करता हूँ, ऐड, इसका मैं नाम दे देता हूँ, सही है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। सही है, और सब मैं ये ऐसे ही सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ऑफिस सेक्शन में इसका एडमिशन दिया 9 में, GR नंबर ऑटोमेटिकली 2 है, इसके बाद कमेंट और उसके बाद इसकी फ़ी आ जाएगी और ये सारी चीज़ें भी आ गई, सबमिट। सही है, एडमिशन हो गया। इसकी अटेंडेंस लगा लेते हैं, मैनुअल 2018, क्योंकि एडमिशन जिस डेट पे हो रहा है ना वो बैच हो जाएगा। जब बच्चा आगे पढ़ के जाएगा तो उसका एक अलग मॉड्यूल है, प्रमोट मॉड्यूल कह लें आप उसे, या एक्टिव डीएक्टिव मॉड्यूल कह लें, तो वो एक अलग मॉड्यूल है। मैंने अभी सिर्फ जो करना है वो करंट टाइम पे करना है कि अभी 2018 का जैसा एडमिशन हुआ है, तो 2018 में वो भी 9 क्लास में, 9 क्लास जैसे ही मैंने क्लास करा दोनों बच्चे आ गए। अब आगे काम ये है करना है हमें कि ये अटेंडेंस आपके दोनों की मार्क करनी है, तो इसको फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर कोई ये जो सारे मामला हैं, अगर इसमें कोई आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे, या इसके अलावा कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।